और जैसे मुचकुंद जी की समाधि खुली तो नेत्र की रोशनी पड़ते ही कालेवन भस्म हो गया। बाद में भगवान भी प्रकट हो गए। मुचकुंद जी ने कहा आपका परिचय? भगवान ने कहा संख्या नाम परमाणु नाम, दुनिया में जो कुछ है सब मैं ही हूँ, समझ लो। मुचकुंद जी को समझते देर नहीं लगी, प्रणाम किए, प्रार्थना किए। भगवान ने कहा वरदान मांगिए। मुचकुंद जी ने कहा कि हमें आप भक्ति का वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि भक्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए तो एक जन्म आपको और लेना पड़ेगा। हाँ, एक जन्म आपको और लेना पड़ेगा। और वही मुचकुंद जी अगले जन्म में नरसिंह भगत बन करके प्रकट हुए। कथा आप लोगों ने सुनी होगी नरसिंह भगत की। इनकी कथा विस्तार से बड़े भक्तमाल में है। बड़े भक्तमाल की कथा कभी आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने होंगे। कुछ लोग जो तीर्थ इत्यादि में सुने हो तो अलग बात है, बाकी गांव में तो जल्दी कोई बड़े भक्तमाल की कथा कराता नहीं है। अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन में यहाँ होती रहती है कभी कभी बड़े भक्तमाल की। हमको सुनने का सौभाग्य मिला है। तो नरसिंह भगत की कथा बड़े भक्तमाल में है। और भगवान वहां से पुनः आए तो इधर दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया एक प्रवर्षण नाम का पर्वत है, चलिए हम लोग उस पर्वत में चढ़ जाते हैं। जब उस पर्वत में चढ़ गए तो जरासंध ने चारों ओर से उस पर्वत के आग लगवा दी। दाऊ भैया ने कहा और भागो का नहीं, आप कहाँ भागोगे, अब बताओ आप कहाँ भागना है। भगवान ने कहा आप घबराइए नहीं, हमने समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवा लिया। और गुप्त मार्ग से भगवान द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिका जाकर के भगवान द्वारिका के राजा बन गए। बोल के द्वारिकाधीश भगवान की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चुपचाप बैठे हुए थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण